अपने इन्वेस्टिंग करियर की शुरुआत में मैंने कभी भी एसेट एलोकेशन में बिलीव नहीं किया था। ये एक नो ब्रेनर था। मैं एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रही थी और लॉन्ग टर्म में 100% इक्विटी पोर्टफोलियो से हाई रिटर्न्स की उम्मीद ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अ पोर्टफोलियो जिसमें डेट एंड इक्विटी का एक मिक्स होता है। तो अगर लोअर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी हो तो एसेट एलोकेशन को लेकर क्यों परेशान होना, सिंपल है राइट। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। यही रीजन है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स आपको एसेट एलोकेशन को फॉलो करने के लिए कहते हैं। और इस वीडियो के एंड तक होपफुली हम आपको कन्विंस कर पाएंगे कि क्यों आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट्स का एलोकेशन होना चाहिए, भले ही आपको थोड़ा कम रिटर्न ही क्यों ना मिले। आज हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बावजूद भी आपको एसेट एलोकेशन की जरूरत क्यों है। अब एसेट एलोकेशन जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में एलोकेट करने के बारे में है। तो इस वीडियो में हम कुछ पोर्टफोलियोज एनालाइज करेंगे विद सर्टेन एसेट एलोकेशन और देखेंगे कि उनका परफॉर्मेंस प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में कैसा रहा है। अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हम देखेंगे कि एसेट एलोकेशन कितना इफेक्टिव है। ये वीडियो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। Pure equity portfolio versus 70:30 portfolio, that is a portfolio with 70% equity and 30% debt. Pure equity portfolio versus 80:20 portfolio. Pure equity portfolio versus 60:40 portfolio. Evaluating the efficacy of asset allocation, that is asset allocation और rebalancing क्यों मैटर करते हैं। तो आइए एक प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो को ऐसे पोर्टफोलियो के साथ कंपेयर करें जिसमें 70% इक्विटी एंड 30% डेट है। फॉर इक्विटी हमने निफ्टी 50 TRI कंसिडर किया है। फॉर डेट हमने आईसेक्स सॉवरेन बॉन्ड इंडेक्स लिया है। हमने पिछले 15 साल दैट इज अप्रैल 2008 एंड अप्रैल 2023 के बीच इन दोनों पोर्टफोलियोज में 20,000 रुपीज की मंथली SIP एज्यूम की है। द 70:30 पोर्टफोलियो हर साल अप्रैल में रीबैलेंस हुआ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल में हर साल हम पोर्टफोलियो रीबैलेंस करके एसेट एलोकेशन को 70:30 पर वापस लेकर आए। आपके स्क्रीन पर टेबल इन दोनों पोर्टफोलियोज के लिए फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू को शो करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो में 36 लाख रुपए SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करने से आपका कॉर्पस लगभग 97 लाख का होगा और वहीं 70:30 पोर्टफोलियो में 93 लाख होगा, 4 लाख रुपीज कम। तो क्या मतलब ये है कि एसेट एलोकेशन फेल हो गया है और आप सारा पैसा इक्विटी में डालकर आराम से बेटर रिटर्न कमा सकते थे? वेल, जब हम सिर्फ फाइनल वैल्यूज को देखते हैं तो ऐसा इंप्रेशन ऑब्वियस है, लेकिन रियलिटी काफी डिफरेंट है। एसेट एलोकेशन की जरूरत असेस करने के लिए ये देखना वर्थवाइल होगा कि मार्केट्स के गिरने पर दोनों पोर्टफोलियोज ने कैसा बिहेव किया। इसके लिए हम ड्रॉडाउन्स देखते हैं। ड्रॉडाउन मतलब है कि एक पोर्टफोलियो की वैल्यू में लास्ट हाई के कंपैरिजन में कितनी गिरावट आई। गिरावट जितनी ज्यादा होगी, ड्रॉडाउन भी उतना बड़ा होगा। ये टेबल अलग अलग टाइम फ्रेम्स में इक्विटी पोर्टफोलियो के टॉप 10 ड्रॉडाउन्स और 70:30 पोर्टफोलियो के कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रॉडाउन्स को दिखाता है। फॉर इंस्टेंस 2 अप्रैल 2022 को कोविड क्रैश के बाद प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो 2 जनवरी 2020 के इसके प्रीवियस हाई से 33.16% डाउन था। इसीलिए 2 जनवरी 2020 की पोर्टफोलियो वैल्यू करीब 60 लाख थी, लेकिन 2 अप्रैल 2020 को एट द क्लोज ऑफ द डे इसने 20 लाख गंवा दिए और इसकी वैल्यू लगभग 40 लाख रह गई। दूसरी ओर 70:30 पोर्टफोलियो में सिर्फ 21.77% की गिरावट आई। तो 2 जनवरी 2020 को इसका वैल्यू लगभग 57 लाख था। 2 अप्रैल 2020 को ये करीब 44.5 लाख हो गई। इसीलिए 70:30 पोर्टफोलियो में लगभग 12.5 लाख की गिरावट आई। इस तरह 70:30 पोर्टफोलियो में करेक्शन बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं थी। ये ट्रेंड 9 अलग अलग ओकेजन्स पर भी रिपीट हुआ। 70:30 पोर्टफोलियो में प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में कम गिरावट आई। आप इसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप टेबल के लास्ट कॉलम को देखें, 70:30 पोर्टफोलियो ने लगभग 36,000 से करीब 7.37 लाख बचाया है। इस वीडियो में जो भी डेटा हम डिस्कस कर रहे हैं उसके गूगल डॉक्यूमेंट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो ये था 70:30 पोर्टफोलियो। अब बात करते हैं 80:20 पोर्टफोलियो की।
क्या एसेट एलोकेशन यहाँ भी देखने को मिलेंगे? आइए देखते हैं। पहले 80:20 पोर्टफोलियो के लिए कॉर्पस का फाइनल वैल्यू देखते हैं। ये 70:30 पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। कंडीशंस वही हैं जो 70:30 पोर्टफोलियो के लिए थी, इसीलिए हम अप्रैल 2008 और 2023 के बीच एक 20,000 रुपए की SIP के लिए पोर्टफोलियो को चेक कर रहे हैं। जहां प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो ने लगभग 97 लाख जनरेट किया है, 80:20 पोर्टफोलियो ने 94 लाख से भी ज्यादा का कॉर्पस दिया। ये लगभग 2.5 लाख का डिफरेंस है। आइए अब 80:20 पोर्टफोलियो में डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देखते हैं। हमने पाया कि पोर्टफोलियोज में 20% डेट कंपोनेंट भी डाउनसाइड को कंटेन करने में काफी मदद करता है। आइए वही एग्जांपल लें जो हमने पहले लिया था। 2 अप्रैल 2020 ड्रॉडाउन के लिए 80:20 पोर्टफोलियो प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में लगभग 5 लाख कम हो गया। इसीलिए फाइनल कॉर्पस जहां सिर्फ 2.5 लाख कम था, एसेट मिक्स में डेट ऐड करने की वजह से ड्रॉडाउन्स वर बेटर कंट्रोल्ड। फाइनली आइए मोस्ट कंजर्वेटिव कॉम्बिनेशन द 60:40 पोर्टफोलियो को भी देखते हैं। विद 60% इक्विटी एंड 40% डेट, एक 60:40 पोर्टफोलियो अब तक का सबसे कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है। तो आइए देखते हैं कि इस पोर्टफोलियो में 20,000 रुपए की SIP से आप पिछले 15 साल में कितना पैसा कमा पाते। एज एक्सपेक्टेड इस पोर्टफोलियो ने सबसे कम कॉर्पस जनरेट किया है। फाइनल कॉर्पस किसी प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो द्वारा जनरेट किए गए कॉर्पस के कंपैरिजन में लगभग 7 लाख रुपए कम था। अब देखते हैं कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन कैसी रही। एक 60:40 पोर्टफोलियो सभी पोर्टफोलियोज में से बेस्ट डाउनसाइड प्रोटेक्शन ऑफर करता है। अप्रैल 2020 में इस पोर्टफोलियो ने प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में 10 लाख तक की गिरावट थी। आइए अब एक साथ सभी पोर्टफोलियोज के फाइनल कॉर्पस को कंपेयर करें। प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन 60:40 पोर्टफोलियो जो सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है, उसके गेन्स भी बुरे नहीं हैं। प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो और 80:20 पोर्टफोलियो के फाइनल कॉर्पस के बीच हार्डली कोई डिफरेंस है, लेकिन अगर हम प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में 3 एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियोज में ड्रॉडाउन्स के बीच डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस बहुत शार्प है। इसका क्या मतलब हुआ? गेन्स कॉम्प्रोमाइज किए बिना आप एसेट एलोकेशन के साथ यू कैन अवॉइड अ लॉट ऑफ पेन। इसके साथ आइए देखते हैं एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आपके फेवर में कैसे काम कर सकता है। इन हाइंडसाइट अगर हम फाइनल कॉर्पस वैल्यूज को देखते हैं तो ऐसा लग सकता है कि एसेट एलोकेशन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो सभी एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियोज 70:30, 80:20 एंड 60:40 को आउट परफॉर्म करता है। ये ऑब्वियस है क्योंकि ओवर द लॉन्ग टर्म इक्विटी डेट की तुलना में बेटर परफॉर्म करता है। इसीलिए अगर आप किसी पोर्टफोलियो में डेट ऐड करते हैं तो ऐसा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में एक प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो को अंडर परफॉर्म करेगा। तो ऐसा लग सकता है कि इक्विटी में सिर्फ इन्वेस्टेड रहने से कोई भी इन्वेस्टर अच्छा रिटर्न कमा सकता है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। जब आप इक्विटी के जरिए वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं तो आपको इसके अप्स एंड डाउन से भी गुजरना पड़ता है, जो कभी कभी बहुत शार्प भी हो सकते हैं। हम सभी को मार्च 2020 का रीसेंट मार्केट क्रैश याद है, जब निफ्टी कुछ ही दिनों में 12,000 के लेवल से लगभग 8,000 के लेवल पर आ गई थी। इस तरह के शार्प फॉल्स कई इन्वेस्टर्स के लिए अननर्विंग हो सकते हैं। सिर्फ कुछ ही दिनों में अपने पोर्टफोलियो में 1/3 की गिरावट देखना आसान नहीं है। पहला एग्जाम्पल याद कीजिए जो हमने डिस्कस किया था कि जब प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो 60 लाख से गिरकर 40 लाख पर आ गया था। कुछ ही महीनों में 20 लाख का लॉस सहना आसान नहीं है, और यही एसेट एलोकेशन को सिग्निफिकेंट बनाता है। एसेट एलोकेशन आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी स्मूथ बना सकता है। डेट को एक सर्टेन परसेंटेज एलोकेट करने से आपके पोर्टफोलियो को एक कुशन मिल सकता है, और जैसे कि हमने देखा, आपको रिटर्न्स पर सिग्निफिकेंटली गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि एक 60:40 पोर्टफोलियो भी आपको आपके गोल्स तक पहुँचाने में केपेबल है, वो भी काफ़ी कम वॉलेटिलिटी के साथ। एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग का एक दूसरा बेनिफिट ये है कि वो ऑटोमेटिकली उस डिलेमा का ख्याल रखते हैं कि कब इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है और कब प्रॉफिट बुक करना है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप इक्विटी एंड डेट के लिए 70:30 एसेट एलोकेशन चाहते हैं और मार्केट इस तरह से बढ़ जाता है
कि आपके पास 75:25 एसेट एलोकेशन हो जाता है, तो आप कुछ इक्विटी बेच सकते हैं और डेट खरीद सकते हैं। ये ओवरहीटेड मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग का ख्याल रखेगा। सिमिलरली बेयर रन के दौरान अगर ये एलोकेशन 65:35 हो जाता है, तो आप कुछ कॉर्पस को डेट से इक्विटी की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। ये इंश्योर करेगा कि आप इक्विटी तब खरीदें जब वो चीप हो। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आपको कौन सा एसेट एलोकेशन ऑप्ट करना चाहिए। आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि 80:20, 70:30 या 60:40 को ऑप्ट करना चाहिए या नहीं? ये आपके एज, रिस्क प्रोफाइल एंड टाइम होराइजन फॉर द गोल जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी अगर आप फंडामेंटल्स ऑफ एसेट एलोकेशन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ एसेट एलोकेशन के वर्च्यूज दिए गए हैं। नंबर 1, ये एक कुशन के जरिए आपके पोर्टफोलियो में डाउनसाइड को कंटेन करने में हेल्प करता है। नंबर 2, ये इस डिलेमा का ख्याल रखता है कि कब प्रॉफिट बुक करें और कब इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करें। नंबर 3, ये एंजाइटी रिड्यूस करने में हेल्प करता है और इस तरह आप अपने गोल्स आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और मैं आपसे एक दूसरे इंसाइटफुल वीडियो के साथ जल्द मिलूंगी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.